खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। 24 घंटे में 2,46,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 46,723 नए संक्रमित पाए गए हैं, तो वहीं दिल्ली में 27,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़ गए हैं। चुनावी राज्यों की बात करें तो यूपी में 14 गुना तेजी से एक्टिव मरीज बढ़े हैं। चुनावी राज्य यूपी में 14 गुना एक्टिव मरीज तेजी से बढ़े हैं कोरोना के। चौबीस घंटे में कोरोना के 2,46,000 से ज्यादा नए केस। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 46,723 नए मामले। दिल्ली में 27,000 से ज्यादा नए मरीज। चुनावी राज्य यूपी में 14 गुना बढ़े एक्टिव मरीज। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक, देश में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर देश में बढ़ते हुए कोरोना के मामले पर मंथन करेंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मंथन का काम चर्चा आज शाम 4:30 बजे होगी। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जुड़ेंगे, क्योंकि देश में कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 2,46,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो आज इसी खबर पर हमारे सहयोगी ऐश्वर्या हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्या, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे और कोरोना पर बात करेंगे। उम्मीद यही है कि हो सकता है आने वाले समय में कुछ नई गाइडलाइंस कोरोना को लेकर जारी हो सकती हैं। ऐश्वर्या, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूं। ऐश्वर्या, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक है। बेहद अहम बैठक मानी जा रही है। कितने बजे ये बैठक शुरू होगी और क्या ये माना जाए कि आज की बैठक के बाद कुछ नई गाइडलाइंस जारी कर सकता है केंद्र सरकार? जी देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री की लगातार कोविड टास्क फोर्स के साथ और तमाम स्वास्थ्य कर्मियों के साथ, स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ, माफ कीजिएगा, राज्य सरकारों के कई बैठकें हो चुकी हैं और आज के साथ और अन्य राज्यों के चीफ ऑफिशियल्स के साथ भी मीटिंग होने वाली है, जिसमें आने वाले समय में किस तरीके से कोविड से निपटना है, इसको लेकर लगातार चर्चाओं का दौर है। हो सकता है कोई रिवाइज गाइडलाइंस आए या प्रधानमंत्री देश को एक संदेश भी दें कि किस तरीके से आने वाले समय में, क्योंकि लगातार हर एक तमाम राज्यों में देख रहे हैं ग्राफ बढ़ रहा है। दिल्ली में भी लगातार जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़ती जा रही है। इसके चलते आज प्रधानमंत्री की बैठक जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है और लगभग माना जा रहा है 10 साढ़े 10 बजे बैठक शुरू होगी। तब उसके बाद प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों के मंत्रियों के साथ चर्चा करने वाले हैं। ऐश्वर्या, अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में जो सबसे ज्यादा मामले आए हैं वो है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, दिल्ली, अब यूपी, यानी जो पोल बाउंड स्टेट यूपी है वहां भी मामले तेजी से आ रहे हैं। बिल्कुल, अगर इन 5 से 6 राज्यों की चर्चा की जाए तो केंद्र सरकार ने भी साफ तौर पर इन राज्यों को गाइडलाइंस दी है कि कोई भी इंटर स्टेट मूवमेंट जब भी कोई व्यक्ति करे तो उनका स्क्रीनिंग हो। अलग अलग राज्यों ने ये भी निश्चित किया है कि आरटीपीसीआर टेस्ट के बिना कोई भी राज्य में एंट्री नहीं मिल पाएगी, भले ही आप डबल वैक्सीनेटेड भी हो। तो तमाम गाइडलाइंस तो जरूर लागू किया है, लेकिन ये 5-6 जो राज्य हैं ये लगातार रेड जोन में आ रहे हैं। सबसे ज्यादा आंकड़ा जो देखने को मिल रहा है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका और दिल्ली से देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे जो गंभीर करने वाली बात है कि जितनी पॉजिटिविटी रेट पिछले और जितना ग्राफ जितनी जल्दी पिछले साल सेकेंड वेव में बढ़ा था वो इस बार नहीं बढ़ रहा है। हालांकि मौत का आंकड़ा पिछले मुकाबले कम आ रहा है। ये एक राहत वाली। आपने दिल्ली का जिक्र किया। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में समय समय पर नियमों में बदलाव होता रहा है। कई सारी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दिल्ली में आई हैं।
उसके बावजूद जो संक्रमण दर है वो तेजी से फैल रहा है, कोविड के मामले भी दिल्ली में तेजी से फैल रहे हैं। तो क्या इसको लेकर आने वाले समय में डीडीएमए की कोई बैठक होगी? क्योंकि कई तरह के नियम जारी किए गए, कई तरह की कठोर गाइडलाइंस जारी की गई हैं, लेकिन कोविड के मामले कम होने की जगह बढ़ रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो मुंबई में अब कोरोना के मामले जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो डीडीएमए की परसों ही एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें प्राइवेट ऑफिसेज को पूरी तरीके से बंद करने का फैसला लिया गया था। केवल वर्क फ्रॉम होम करने की हिदायत दी गई थी। कल माना जा रहा है कि एक और डीडीएमए और दिल्ली सरकार की बैठक होने वाली है, क्योंकि सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन में वो रिस्ट्रिक्शंस को और कम करेंगे। लेकिन दूसरी ओर केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए क्या कुछ फैसला होता है, क्या और सख्त गाइडलाइंस सामने आएगी, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की एक बेहद अहम बातचीत हुई थी, जिसमें कोई फैसला नहीं निकल पाया। हमने देखा है डीटीसी बसेस, मेट्रो में जो कैब्स में, इसमें तमाम भीड़ मार्केट प्लेसेस में भी नजर आ रही है। इसको देखते हुए कोई नया फैसला लिया जा सकता है। जी ऐश्वर्या, आपका जुड़ने के लिए बेहद धन्यवाद। तो ऐश्वर्या हमें बता रहे थे कि कल डीडीएमए की एक बैठक हो सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बैठक आज प्रधानमंत्री की होने वाली है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वो देश में बढ़ते कोरोना के मामले पर चर्चा करेंगे। उम्मीद यही है कि कोई ठोस नतीजा निकलेगा, एक नई गाइडलाइन आ सकती है। अब देखना यह होगा कि इस मीटिंग के बाद क्या निकलता है। आगे बढ़ने से पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।